श्रद्धेय महानुभावों, योग का विषय चल रहा था और योग में जुड़ना है, जुड़ जाना है। और जुड़ने के क्रम में जन्म से लेके मरण के बीच में नाना प्रकार के विचारों से जुड़ते हुए, व्यवहारों से जुड़ते हुए, नाते रिश्तेदारों से जुड़ते हुए, प्रकृति को समझते हुए और प्रकृति की सूक्ष्म व्यवस्था को समझते हुए हम परम तत्व की ओर जाते हैं, जहाँ निर्बीज समाधि की बात कही जा रही है, जहाँ प्रज्ञालोक खुलने की बात कही जा रही है। उसी प्रसंग में हम लोग योग दर्शन के दूसरे भाग में देख रहे हैं तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। यानी कि संसार में आने के बाद पुरुषार्थ बहुत बड़ी चीज है, और जब हम पुरुषार्थ करते हैं, उद्यम करते हैं, हर परिस्थिति से हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तब हमारा आपका नाम क्रिया योगी हो जाता है। यानी कि क्रियते क्रिया, हम कर्म करने के लिए उद्यत हों तो सक्रियता हमारी बढ़ जाती है, और कर्म करने के लिए हमें उद्यत नहीं है तो हमारी सक्रियता निष्क्रियता में परिणत हो जाती है। अतः इस संसार में आने के बाद सार्थकता यही है कि हम सुकर्म की ओर बढ़ें, दुष्कर्म का परित्याग करें। तो हम क्रिया योगी बनने में तपस्वी बनते हैं, सुख दुख को सहते हैं, लाभ हानि को सहते हैं, स्वाध्याय करते हैं, और जो ईश्वर की व्यवस्था है उसमें हम समर्पित रहते हैं, न्याय की व्यवस्था में समर्पित रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में जो पुरुषार्थी होता है, ऐसा जो क्रिया योगी बन जाता है, तब हमारे जीवन में जो साधन की बात कही जा रही है, इस साधन के द्वारा हमारे सामने एक साधन आता है, समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करनार्थस्य। तो पहला शब्द आया है समाधि भावनार्थ, और दूसरा शब्द आया क्लेश तनु करनार्थ च। अब यहाँ स्तोश्चु नाश्चु से सकार को तालाब से होके बन गया क्लेश तनु करनार्थश्च। और समाधि भावनार्थ में हम विचार करें तो समाधि है, भावना है, अर्थ है। और समाधि पर हम विचार करें तो अपने स्वरूप को परम तत्व में समर्पित करना है। तदेवार्थ मात्र निर्भाषा स्वरूप शून्यमीव समाधि, अपने स्वरूप को शून्यता की ओर ले जाना है। जैसा कि पहले चर्चा चली थी कि लोहा को तपा देने के बाद थोड़ी देर में ऐसा लगता है कि लोहा ही आ गया। उसी प्रकार जब परम तत्व के आनंद में हम विलीन होने लगते हैं, परमानंद में विलीन होने लगते हैं, तो वो समाधि की अवस्था कहलाती है। समाधि में सम है और दूधाएं धारण पोषण अयो धातु है। उपसर्गे घोकी से की प्रत्यलक समाधि से बना है। सम्यक रूपे न दिया, ठीक ठीक संतुलित जीवन आ जाना। और जब व्यक्ति के जीवन में संतुलन आ जाता है, तब वह संतुलन से अलग नहीं हटता, धैर्यपूर्वक जीवन जीता है, चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ क्यों न उत्पन्न हो जाए। तब वहाँ पर समाधि की भावना पैदा होती है। तो भावना अर्थ, भावनार्थ, अकस वर्ण दीर्घ से दीर्घ हो गया है, ऋगतो धातु से थन प्रत्यय लग के अर्थ बना है। और भावना में हम यदि भावन शब्द करते हैं तो भू है, भू को ओ को अव होके भावन बना हुआ, लिट प्रत्यय करके। तो हम उस सत्ता के नज़दीक हो जाते हैं, उस सत्ता को समझने लगते हैं, उस सत्ता के अर्थ को जान लेते हैं, इस संसार की सत्ता कहाँ है, किधर है, किस लिए है। तब हमारे आपके जीवन में ये जो चित्त की वृत्तियाँ हैं, और चित्त की वृत्तियों में जो हमारी 5 अवस्थाएं हैं, क्षिप्त अवस्था, विक्षिप्त अवस्था, मूढ़ अवस्था, एकाग्र और निरुद्ध अवस्था। क्षिप्त अवस्था में क्षिप्त प्रेरणा धातु अक्त प्रत्यय, हमें प्रेरणा मिलती है कि सही दिशा में चलें, लेकिन हम प्रेरणा पा करके भी खान पान रहन सहन ठीक न होने से
वातावरण सही ना होने से, अच्छा समाज ना होने से हम विक्षिप्त में चले जाते हैं और विक्षिप्त अवस्था में हमारी प्रवृत्ति तामसिक हो जाती है, सात्विकता का अभाव हो जाता है, चित्त में एकाग्रता नहीं रहती और वहाँ हम बिखरा हुआ जीवन जीते हैं। लाख समझाने के बावजूद विद्यार्थी सही दिशा में नहीं आ पाते या व्यक्ति भी सही दिशा में नहीं आ पाता, तो विक्षिप्त अवस्था है। और उस विक्षिप्त अवस्था से जब हम मूढ़ अवस्था में जाते हैं, वहाँ मोह ममता के कारण हम सही न्याय, सही सोच, सही विचार नहीं रख पाते और इससे ऊपर उठने के बाद हमारे आपके जीवन में एकाग्रता की अवस्था, एक अग्र, एक आगे, परम तत्व की शक्तियाँ जब आगे होती है तब हम वृत्तियों से ऊपर उठ जाते हैं, चित्त के अंदर भ्रम दूर हो जाता है और धैर्यपूर्वक इस संसार सागर में जीवन जीने की कला की ओर अग्रसर होते हैं, वेद आदि शास्त्रों की ओर अग्रसर होते हैं और हमारी आपकी दृष्टि में परिवर्तन हो जाता है, प्रज्ञालोक खुल जाता है। तो एक परिस्थिति ये हो गई समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थश्च। क्रिया योगी जब हो जाते हैं तो समाधि की भावना तो उत्पन्न हो ही जाती है। दूसरा कहा कि क्लेश तनु करणार्थ, और क्लेश के बारे में अगला सूत्र बताएगा कि भाई क्लेश तनु करणार्थश्च अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा पंच क्लेशा। आगे हम लोग इस पर विचार करेंगे। ये 5 क्लेश के कारण, उसमें जड़ में अविद्या है, वेद आदि शास्त्रों का स्वाध्याय न होने के कारण, परमपिता परमात्मा के आदेशों को न समझने के कारण यह मस्तिष्क, दिल, दिमाग विचलित होता है, सही निर्णय लेने में दिक्कत होती है। अतः सही निर्णय लेना, सत्य के मार्ग का निर्णय लेना, शास्त्रीय निर्णय लेना, जीवनीय तत्वों की ओर निर्णय लेना, समाज को बढ़ोतरी की ओर ले जाना, अपने चित्त को एकाग्रता की ओर ले जाना, प्रेरणा को प्राप्त करना, तामसिक प्रवृत्ति से राजसिक प्रवृत्ति से ऊपर उठने का प्रयास करना, अंधकार से ऊपर जाने का प्रयास करना, प्रकाश की ओर चलना और मनस्वी बन करके विवेक ख्याति को प्राप्त करके आगे बढ़ना। तब ये क्रिया योगी का काम है। जब हम सक्रियता प्राप्त करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो कहा कि भाई समाधि भावनार्थ क्लेश तनु, क्रिया योगी के जीवन में क्लेश का तनुकरण हो जाता है। तनुकरण का मतलब अल्प मात्रा में। हम जो जीवन में एक क्लेश से दूसरे क्लेश में फंसते चले जाते हैं, वहाँ पर क्लेश देखते हैं कि क्रिया योगी बनने पर धीरे धीरे कम हो जाता है, उसका अभाव होने लग जाता है। और तनुकरण होने से, अल्पीकरण होने से व्यक्ति का व्यक्तित्व आनंद की ओर बढ़ता है, सत्य की ओर बढ़ता है, ज्ञान की उपासना की ओर बढ़ता है, मिथ्या प्रलाप समाप्त हो जाता है, वृत्तियाँ रुक जाती हैं। जैसा कि पहले हम लोग विचार किए थे, वृत्तया पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा, क्लेश रहित और क्लेश सहित 5 प्रकार की वृत्तियों पर हम लोग चर्चा किए थे। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतया पंचतया, ये 5 वृत्तियाँ जो हैं, इसके अंदर कभी प्रमाण में, प्रमेय में, प्रमाण प्रमेय, कभी हम निद्रा में रहते हैं, प्रमाण विपर्य उल्टा ज्ञान में रहते हैं, मिथ्या ज्ञान में रहते हैं और हम सही स्वरूप में नहीं रह पाते। चित्त हमारा घूमता रहता है, चित्त में चंचलता रहती है, कभी निद्रा में रहते हैं, कभी हमारी जो जन्म जन्मांतर की जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं में कभी अच्छी घटनाएं हैं, कभी गंदी घटनाएं। उन घटनाओं के कारण भी चित्त एकाग्र नहीं हो पाता और वर्तमान में हम नहीं रह करके कभी भूत में, कभी भविष्य में चले जाते हैं। तो ये सारी परिस्थितियाँ समाप्त होने लगती हैं जब हम सक्रिय हो जाते हैं, क्रिया योगी हो जाते हैं, तप के मार्ग पर चलते हैं, स्वाध्याय के मार्ग पर चलते हैं, सुख दुख को सहते हैं, संघर्ष करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं और विद्या के क्षेत्र में उन्नति में हम लगे रहते हैं। इसलिए सूत्रकार कहता है कि समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थश्च, क्रिया योग होने से हमें क्या लाभ हो सकता है साधन के पद पर। तो ये समाधि का साधन यदि हमको मिल जाता है
और क्लेश का तनुकरण हो जाता है। ये साधन जब हमारे जीवन में आ जाता है तब हम निश्चित रूप से सक्रिय हो जाते हैं और जीवन में समाधि की ओर बड़ी तेजी में हम बढ़ने लग जाते हैं। क्रमशः। धन्यवाद।